सो नमस्ते, जय श्री जगन्नाथ। दोस्तों, हम लोगों ने त्रिदोष में वात, पित्त और कफ तीनों को समझा। इनके इम्बैलेंस होने से हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और इन्हें बैलेंस करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेना है, कौन से खाना मतलब कौन से डाइट को अपनाना है, थोड़ा सा हमने इसके बारे में बात किया। तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूं वो है जो सारे मतलब आपके घर की जो रसोई घर है, किचन, ये आपकी शरीर का आधे बीमारी को ठीक करने के लिए जो औषधियों की जरूरत होता है वो आपके किचन में है। आपको समझना चाहिए, बाहर में ढूंढने से अच्छा है अपनी किचन को समझो पहले। तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का इंबैलेंस को रोकने के लिए आपको कुछ स्पाइसेस और हर्ब्स की जरूरत पड़ेगी, उसके ऊपर चर्चा आज करेंगे। हर्ब्स एंड स्पाइसेस फॉर त्रिदोष रेगुलेशन स्क्रीन पे है। अभी ये चीज आपको घर में मिल जाएगा, आपकी रसोई घर में, और ये कुछ आप अपने छत के ऊपर लगा सकते हो, बगीचे में लगा सकते हो। बस हो गया त्रिदोष बैलेंस इन दोनों के वजह से। अभी देखिए क्या क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात की बात करूं, बात दोस्त की बात करूं, ये रिक्वायर करता है, आपको बताया था मैंने, इसमें ठंडा ठंडा कूल कूल नहीं चाहिए, नॉट अलाउड। ठंडा ठंडा कूल कूल इज नॉट अलाउड व्हेन यू आर विथ बात दोस्तों। इसमें आपको क्या खाना पड़ेगा, इसमें आपको गर्मा गर्म खाना पड़ेगा, वार्मिंग। ग्राउंडिंग हर्ब्स का मतलब क्या है, जो सब मिट्टी में होता है, जैसे जिंजर, अदरक 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 इसमें काम आएगा। और क्या, सिनामन, दालचीनी, दालचीनी इसमें काम आएगा, ये आपके रसोई घर में मिलता है ना, सिनामन। और क्या, कार्डामम यानी इलायची, ये भी आपके काम में आएगा। ये सारे चीज, ये स्पाइसेस अगर आप यूज करते हो, यूज करने का तरीका अलग है, वो अब बाद में बताया जाएगा। लेकिन अगर ये सारे स्पाइसेस को आप यूज करते हो तो क्या होगा, आपका डाइजेशन सही होगा और एंजाइटी कम होगा। तो बात जो ये दोष है उसको बैलेंस करने के लिए आपको इनका सहारा लेना पड़ेगा। एक लाइन में खत्म। अभी चलिए पित्त देखते हैं। अगर आपका पित्त दोष बड़ा है या कमा है या फिर इम्बैलेंस है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे ठंडा ठंडा कूल कूल, ये गर्मा गर्म, ये ठंडा ठंडा कूल कूल। कौन सा, पित्त में आपको गर्मा गर्म नहीं चाहिए, यहां पे कूल 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 कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल। हर्ब्स जैसे करिएंडर, ये क्या है, धनिया बोलते हैं इसको। हम अपने पेट को ठंडा करने के लिए धनिया को पानी में भिजा के खाते हैं, भिगा के, या फिर ऐसे ही खाते हैं, ये ठंडा रखता है। और इसके साथ आपको मिंट लेना पड़ेगा। मिंट क्या है, पुदीना जिसको बोलते हैं, ये भी ठंडा ठंडा कूल कूल है। और एलोवेरा, ये तो ठंडा है ही, आपको पता है। एलोवेरा, ये क्या करेंगे, पीत को बैलेंस करेंगे। दिस एड इन रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन, शरीर में कहीं पे सूजन है उसको कम करेंगे। और क्या करेंगे, प्रमोटिंग ए सेंस ऑफ काम, मतलब आपको काम एंड क्वाइट लगेगा, फ्रेश लगेगा बॉडी। ठीक है। अभी कफ दोष, कफ इंबैलेंस हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे पंजेंट हर्ब चाहिए, स्वीट नहीं है, कड़वा 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 लगता है जो, कौन सा, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर क्या है, गोलमरीच जिसको बोलते हैं, आप उसको खाते हो तो थोड़ा तीखा लगता है। और क्या है, गार्लिक, ये गार्लिक, लहसुन, लहसुन लेते हो, चबाते हो तो आपको तीखा लगता है। और क्या, टर्मरिक, ये क्या करते हैं, दे स्टिमुलेट डाइजेशन एंड रिड्यूस म्यूकस बिल्डिंग। शरीर में अम्ल जो बनता है, जिसको बोलते हैं अम्ल बनना, उसको बनने नहीं देना और आपका डाइजेशन को स्टिमुलेट करना, डाइजेशन को स्टिमुलेट करना, बढ़ाना, डाइजेशन को अच्छा करना, स्मूथ करना, इसमें ये काम आते हैं। तो बात, पित्त, कफ इम्बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको बाहर नहीं अपने रसोई घर की तरफ देखना पड़ेगा। चलो, अभी हमने देख लिया, इसके साथ और क्या करना पड़ेगा,
खाली ये सब खा लेने से सब कुछ तो ठीक नहीं होगा, कुछ अलग सा ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। क्या? आपको लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। आज हमारे देश में हर कोई अगर बीमार है तो उसका 90% जिम्मेदारी वो खुद है, उसने अपने लाइफस्टाइल को बिगड़ा है, अपने लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब करके रखा है। जैसे हम लोगों को सिखाया गया था मॉर्निंग में सुबह सूरज जगने से पहले खुद जागो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, ये करो, वो करो, मेडिटेशन करो, लेकिन आज आप देखोगे 100 में से 80% लोग 8 बजने के बाद बिस्तर से उठते हैं, तो सूर्य को देखेंगे किसी? चलो, तो पहले रेगुलर एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा इसमें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में। एंगेज इन मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, इतना ज्यादा नहीं, बस मीडियम साइज का फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखो, लाइक योगा और वॉकिंग टू प्रोमोट सर्कुलेशन एंड बैलेंस। ये क्या करेगा? बॉडी में सर्कुलेशन को अच्छा रखेगा, ब्लड का, और बैलेंस भी मेंटेन करेगा। और क्या? 7 से 8 घंटा क्वालिटी स्लीप आपको सोना है, 7 से 8 घंटा तक आपको सोना होगा माय डियर फ्रेंड्स। स्लीप, स्लीप अपने आप में एक मतलब औषधि है। 7 से 8 घंटा क्वालिटी स्लीप, गहरी नींद, छोटा मोटा मतलब जैसे थोड़ा सो लिया ऐसे नहीं, गहरी नींद जिसको नींद कहते हैं, क्वालिटी स्लीप। आपको 7-8 घंटा गहरी नींद में सोना है, शरीर को स्वस्थ रखना है। तो सपोर्ट द बॉडीज नेचुरल रिस्टोरेटिव प्रोसेस। यहीं पे एक एग्जांपल दूंगा, आप सब कंप्यूटर यूज करते हो, जब कंप्यूटर जाम होता है तो आप रिस्टार्ट लगा देते हो, क्यों? क्योंकि इसका प्रोसेस जाम हो चुका है। अगर मैं रिस्टार्ट लगा दिया तो प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा और रिफ्रेश हो जाएगा सिस्टम। वो जैसे एक सिस्टम है, आपका बॉडी भी एक सिस्टम है, इसको भी रिस्टार्ट की जरूरत है, रिफ्रेशमेंट की जरूरत है। तो आप अगर 7 से 8 घंटा सो रहे तो आपका बॉडी नेचुरली रिस्टोर हो गया, नेचुरली इसकी प्रोसेसेस रिस्टोर हो गए, सिस्टम नेचुरली एक्टिव हो गया। स्ट्रेस मैनेजमेंट, माय डियर फ्रेंड, स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप में बड़ा चीज है, क्योंकि आज के डेट में तनाव से भरे सब हैं। हम लोग फिजिकल कम, मेंटल एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, फिजिकल लोड कम लेते हैं, मेंटल वर्क बहुत करते हैं, मेंटल प्रेशर से जीते हैं। तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए कुछ टेक्निक्स अपनाना पड़ेगा, जैसे मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग। इससे स्ट्रेस रिलीज होगा और आपको अच्छा लगेगा। उसके साथ सीजनल लिविंग, आपको सीजन के हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे गर्मी के दिन गर्मी को देखना पड़ेगा, ठंडे के दिन ठंडे के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। ऐसे आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो और इस चेंज्ड लाइफस्टाइल आपकी हेल्दी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ये सारा चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। योगा एंड मेडिटेशन फॉर ट्रेडोस इक्विलिब्रियम। देखिए सर, बात के लिए आपको जेंटल योगा प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आपके शरीर में बात का इंबैलेंस हुआ है तो जेंटल योगा पोजेस लाइक सीटेड ट्विस्ट, बैठ के ऐसे ट्विस्ट होना, और सीटेड ट्विस्ट, फॉरवर्ड बेंड लाइक दिस, जैसे नीचे झुकना, ये एक्सरसाइज, और रिस्टोरेटिव पोजेस दे कैन काम डाउन द नर्वस सिस्टम एंड प्रोमोट स्टेबिलिटी। आपके शरीर में स्ट्रेंथ लाना, स्टेबिलिटी बनाना, ये सब के लिए काम आते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और अगर पीत बढ़ा है आपके शरीर में तो आपको कूलिंग प्रैक्टिसेस करना पड़ेगा, जैसे वाटर बेस्ड योगा। और ये क्या करेगा? एक्सेस हीट और इन्फ्लामेशन को बॉडी से रिलीज कर लेगा। उसके साथ कफ को बैलेंस करने के लिए आपको सूर्य नमस्कार करनी पड़ेगी। जैसे आप सूर्य नमस्कार करोगे, स्टैंडिंग बैलेंस, आपका ये जो बैलेंस होता है ऐसे करना पड़ेगा आपको, एक पैर पे दूसरा पैर रख के। और बॉडी, ये यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, ये स्टैंडिंग बैलेंस ऐसे करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? इससे क्या होगा? आपकी बॉडी और माइंड दोनों स्टिमुलेट होंगे और आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, अगर ये योगा को प्रैक्टिस आप लोग करते हो तो। दोस्तों, योग और मेडिटेशन हमारे प्राचीन काल की हमारा संस्कृति है, और ये मुनि ऋषि ज्ञानी लोगों से हमारे लिए वरदान है। इसके जरिए हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आयुर्वेदिक मैसेज थेरापी कुछ है, लेकिन ये एक्सपर्ट के जरिए आपको करना पड़ेगा त्रिदोष बैलेंस के लिए, वो मैसेज थेरापी होता है। और पंचकर्म, ये भी कुछ एक्सपर्ट लोग हैं, एक्सपर्ट एजेंसीज हैं, उनसे कांटेक्ट करके आप ये कर सकते हो।
और क्या कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए सार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजनल रूटीन फॉर त्रिदोष मेंटेनेंस। भाई साहब सीजनल रूटीन फॉर त्रिदोष मेंटेनेंस, आपके शरीर में त्रिदोष की बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए सीजनल रूटीन है, आपको दे जा रहा हूं आज। सीजनल रूटीन का मतलब क्या है, ये स्प्रिंग सीजन है, मान लीजिए स्प्रिंग सीजन में क्या करना पड़ेगा आपको, दिस सीजन प्रकृति ने सब कुछ बना के रखा है, दिस सीजन इज ए टाइम फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। स्प्रिंग सीजन में जिसको हम बसंत बोलते हैं, ऋतुराज, इसमें ये डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम है। देखिए ना, सारा पेड़ जो उसका पत्ता है ना नीचे गिर जाता है, फिर नया आता है, तो और रिजुविनेशन, नया रिजुविनेशन। लाइट मील्स विथ फ्रेश हर्ब्स आपको लेना पड़ेगा स्प्रिंग में, खाना चेंज कर दो शरीर ठीक रहेगा। स्प्रिंग में लाइट मील्स विथ फ्रेश हर्ब्स एंड स्पाइसेस आर आइडियल, फ्रेश हर्ब्स एंड फ्रेश स्पाइसेस दे आर आइडियल। प्रैक्टिस योगा एंड मेडिटेशन टू प्रमोट बैलेंस, ये स्प्रिंग सीजन में आपको करना है। क्या करना है, लाइट मील लेना है, हेवी मत खाओ, लाइट खाना खाओ, फ्रेश हर्ब खाओ, फ्रेश स्पाइसेस खाओ और तंदुरुस्त रहो योगा से, मेडिटेशन से। तो आपका स्प्रिंग में शरीर स्वस्थ रहने का ये टेक्निक है। अभी चलिए अटम को हम क्या बोलते हैं, जैसे शरत ऋतु, इसमें क्या करना है, ये सीजन कफ का सीजन होता है कहा जाता है, और आयुर्वेद ने माना है इसको सीजन ऑफ कफ। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज मेटाबॉलिक फायर, मेटाबॉलिक फायर मतलब अंदर फायर जागना पड़ेगा, इसलिए इनकॉर्पोरेट वार्मिंग फूड्स, गर्म खाना खाओ ताकि अंदर गर्मी रहे। क्या क्या खाओगे, सूप, स्ट्यूज, एक्सरसाइज रेगुलरली टू बूस्ट एनर्जी। देखिए यहाँ पे भी एक्सरसाइज है, यहाँ पे भी एक्सरसाइज है, यहाँ पे भी योगा है, यहाँ पे भी योगा है। योगा एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, लेकिन खाने के प्रावधान यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको गर्म खाना खाना पड़ेगा क्योंकि कफ का टाइम है, और यहाँ पे आपको ये जो जगह है यहाँ पे फ्रेश हर्ब एंड स्पाइसेस खाना पड़ेगा स्प्रिंग में। अभी चलिए समर की बात करते हैं, जो चल रहा है अभी समर सीजन, इसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि गर्म है, समर इज एसोसिएटेड विद पित्त दोष, है ना। फोकस ऑन कूलिंग फूड्स सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये पित्त दोषों से है। पित्त में आपको बताया गया था ठंडा ठंडा कूल कूल, अभी देखिए प्रकृति सजा के रखा है, गर्मी के दिन पर सारे ठंडे फल है, जितने सारे मिलते हैं ठंडे ही मिलते हैं। तो स्टे हाइड्रेटेड, वाटरी खाना खाओ एंड अवॉइड स्पाइसी और ऑयली मील्स, ये तो मना ही है, स्पाइसी बंद, ऑयली बंद, नहीं खाना है। अवॉइड एक्सेसिव सन एक्सपोजर, यस ऑलरेडी आप गर्म में है, आपको ठंडा चाहिए, तो सन को एक्सपोजर क्यों होगी, तो समर का ये है। अभी लास्ट बट नॉट द लिस्ट में आपको बता दूं, विंटर में क्या करना पड़ेगा सर, विंटर कॉल्स फॉर ए बैलेंस्ड बातो दोस्तों, यस इट इज बातो दोस्तों। इसमें क्या करना पड़ेगा, नरिश फूड्स लाइक सूप, स्ट्यूज एंड वार्म बेवरेजेस आर रिकमेंडेड। बात में क्या करना पड़ता था, आपको गरम गरम खाना पड़ता था, तो ये बात का है, ये पित्त का है, ये कफ का है, और ये टोटल डिटॉक्सिफिकेशन का है। कैसे प्रकृति ने बनाया है आपको समझे ना। बात का टाइम है विंटर में आपको क्या करना पड़ेगा, गरम गरम खाना पड़ेगा। ऐसे भी हम लोग खाते हैं, क्यों, क्योंकि बाहर ठंडा है, सर्दी है, प्रकृति बनाया है, क्योंकि प्रकृति से हमारा शरीर बना है, तो प्रकृति रखा है ठंडा है, तुझे गर्म खाना पड़ेगा। सीजन ठंडा है, ऐसे भी तो तुझे गर्म अच्छा लगेगा और तुझे गर्म खाना ही है, ये आ गया वन। अभी समर में गर्म है, तुझे ठंडा खाने को अच्छा लगेगा और तो ठंडा खाएगा, लेकिन सब लिमिटेड है। और अटम ये क्या करेगा, ये कफ का है, सो इसमें आपको हल्का गर्म खाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रकृति ने बना के रखा है, इसको फॉलो कीजिए। देन पंचक्रमों जो बताया गया था आपको, त्रिदोष मेंटेनेंस, यस त्रिदोष एंड वुमेन हेल्थ इशू, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें आपको एक ही चीज याद रखना है, अगर त्रिदोष बिगड़ा, इम्बैलेंस हुआ, तो वुमेन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी हार्मोनल इम्बैलेंस, और इससे 1000 बीमारी शुरू हो जाएगी। कैसे कैसे बीमारी,
जैसे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेनोपॉज, तो इसको रोकना है। त्रिदोष में डाइजेस्टिव हेल्थ, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। अगर बात इंबैलेंस हुआ, तो ये क्या लाएगा आपके शरीर में? गैस लाएगा, ब्लोटिंग लाएगा, कॉन्स्टिपेशन लाएगा एंड इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स। ये बात इंबैलेंस होने से होता है। अगर पित्त इंबैलेंस हुआ, ये हार्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स, अल्सर एंड डायरिया। अगर कफ इंबैलेंस हुआ, ये क्या ला सकता है? स्लॉगिश डाइजेशन यानी स्लो डाइजेशन, वेट गेन, मोटापा एंड फ्लूइड रिटेंशन। ये होता है बात, पित्त एंड कफ की प्रॉब्लम में, इंबैलेंस में। तो सारा चीज वहीं पे अटका हुआ है। आपको त्रिदोष को मेंटेन करके रखना है। स्किन में भी इसका असर आता है। अगर बात बिगड़ा हुआ है आपका, तो आपका ड्राई स्किन होगा, रफ स्किन होगा, फ्लेकी स्किन होगा, एक्जिमा हो सकता है, सोरियासिस हो सकता है, साफ स्किन का प्रॉब्लम एंड प्रीमैच्योर एजिंग भी हो सकता है। बात बैलेंसिंग डाइट, क्या क्या डाइट आप ले सकते हो? रिच इन ऑयली फिश, एवोकाडो खा सकते हो, नट्स खा सकते हो इसके लिए। अभी पित्त इंबैलेंस हुआ तो स्किन गर्म रहेगा हमेशा। ये क्या करेगा? एक्ने यानी पिंपल्स के लिए। आप बोलोगे पेट गर्म है, लेकिन नहीं साहब, आपके शरीर में गर्मी ही गर्मी है, जिसकी वजह से पिंपल्स आएगा और इन्फ्लामेशन आएगा। पित्त बैलेंसिंग डाइट ऑफ कूलिंग फूड सच एज ककम्बर, ककड़ी, कोकोनट वाटर एंड एलोवेरा आपको खाना है। पित्त को बैलेंस करने के लिए गर्म के जगह पर ठंडा खाना पड़ेगा। और क्या? कफ, अगर कफ आपका बिगड़ा हुआ है तो ऑयली, थिक एंड प्रोन टू एक्ने, स्किन ऑयली रहेगा, स्किन में पिंपल्स रहेंगे। और क्या होगा? कफ बैलेंसिंग डाइट इसमें आपको चाहिए, जैसे जिंजर, टर्मरिक, गार्लिक। जिंजर मतलब अदरक, टर्मरिक मतलब हल्दी, गार्लिक मतलब लहसुन, ये सब खाना है। और आयुर्वेदिक स्किन केयर के साथ जुड़ के आपको अपना शरीर का देखभाल करना है। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरी कोशिश की त्रिदोष के बारे में बताने की 3 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। आप तीनों पार्ट को देख लो और धीरे से अपना एक डाइट, अपना एक लाइफस्टाइल, अपना एक वर्किंग स्टाइल बनाओ, एक चार्ट, और उसी पर काम करो। आपका शरीर कभी खराब नहीं होगा। स्वस्थ जिंदगी के लिए मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये त्रिदोष को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी पर पूरा आयुर्वेद टिका हुआ है। जो मैंने डाइट आपको बताया, इस बैलेंस में आपको यही डाइट लेना है, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगले किसी जगह पे हम नए एक लर्निंग सेशन के साथ फिर मुलाकात होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।